बीच बीच में आ जाएगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे कि आप हर रोज परेशान होते हैं कि इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, लेकिन कहने से नहीं परेशान होना है। तो मैं हूँ किरण सिंह। चलो कुछ आज नया सीखते हैं और उसे अपने जीवन में धारित करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं। यदि मेरी बताई गई बातों का आप 1% भी अपने जीवन में ग्रहण कर लिए तो मुझे लगेगा कि मेरा ये किया गया कार्य सफल हो गया। एक बार की बात है, एक मेढकों का झुंड रास्ता पकड़ के जाता है। तब तक उसमें से एक मेढक अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। सारे मेढक उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते हैं। वो भी मेढक अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरा जोर लगाता है कि मैं इससे बाहर आ जाऊं। कुछ देर प्रयास करने के बाद सारे मेढक कहते हैं कि अब नहीं होगा, भगवान को यही मंजूर है और अब लग रहा है कि तुम्हारी जान चली जाएगी। सारे मेढक निराश हो गए और अब कहे कि अभी हाँ, रुकने का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, कोई विशेष फायदा नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। तो क्या होता है कि वह मेढक अपनी पूरी जान लगा रहा होता है और ये ऊपर से जो मेढक होते हैं कहते हैं अब नहीं होगा, छोड़ दो, अब छोड़ो, अब तुमसे नहीं होगा। और वो मेढक पूरी जान और जान लगाए जा रहा है, जैसे ये ऊपर से चिल्ला रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, छोड़ दो। और वो मेढक लग रहा है कि उसे और उत्साह मिल रहा है और जान लगाया जा रहा है। और अंततः इन लोग जैसे चिल्लाते रहते हैं कि नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं होगा, छोड़ दो, वो मेढक अचानक गड्ढे से बाहर उछल करके कूदता है और जैसे ही वह बाहर आता है वैसे ही सबका धन्यवाद करता है। अपने जो साथी मेढक होते हैं सबका धन्यवाद करता है और कहता है कि आप लोगों ने इतना मुझे इनकरेज किया, इतना प्रोत्साहित किया कि मैं इस गड्ढे से बाहर आ सका। सारे अचंभित थे मेढक, है कि प्रोत्साहित किया, हम लोग तो कह रहे थे कि तुमसे अब नहीं होगा। मेढक ने बताया कि मैं सुन नहीं सकता हूं, मैं सुन नहीं सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, इतिहास दो ही व्यक्ति रचते हैं, इतिहास दो ही व्यक्ति रचते हैं, या तो जो एकदम एक्सीलेंट हो या किसी की नहीं सुनने वाला होता है, या तो वो बहुत एक्सीलेंट हो, बहुत ज्यादा तेज हो, जिसकी की मतलब कल्पना ही नहीं है, और दूसरा जो किसी की नहीं सुनता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो हमारे आप में सब में वो हुनर है, हम क्यों दूसरों की सुने? जब आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपको किसी और की बातों में, किसी और के भ्रम में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये प्रवृत्ति हमारे अंदर एक ईश्वर निवास करता है, ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें किसी का अच्छा देख करके खुश होना चाहिए, उसके लिए बधाइयाँ देनी चाहिए। हमने एक कहानी सुनाया था ना आपको कि यदि हम किसी को गाली देते हैं और वह यदि सामने वाला व्यक्ति नहीं एक्सेप्ट करता है, नहीं लेता है, तो वो किसके पास रह जाएंगी? स्वयं के पास। और यदि आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को अच्छे वचन कहते हैं और यदि वो नहीं एक्सेप्ट करता है तो किसके पास रहेगा? आपके पास। दो फायदे हैं इसके। आप सोचिए, ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन हम उन संभावनाओं को देख नहीं पाते हैं। हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हम इन संभावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने यदि बनाया है कि कोई पैर छूता है तो आप कहेंगे कि खुश रहो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो क्यों बनाया होगा? विचार करिए कि यदि वह व्यक्ति नहीं भी लेता है तो वो खुश रहने वाला आशीर्वाद कम से कम आपके पास तो है, वो पॉजिटिव विचार कम से कम आपके पास तो है। यदि आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, वो लिया नहीं पता, ठीक है, लेकिन यदि अच्छा है तो आपके पास है। आप यदि कह रहे हैं कि उसका भला हो, वो पास हो जाए, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए,
तो कुछ होगा या नहीं होगा, वो पास होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन कम से कम वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव बात आपके पास है और आप उससे आपके लिए आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहते हैं, जितनी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, वो एनर्जी आपके शरीर को चार्ज करती है। ठीक है, इसीलिए धार्मिक किताबों को पढ़ने की सलाह दी जाती है कि उसमें जगह जगह पे या पूरी धार्मिक किताब में अच्छी बातें होती हैं जो आपको चार्ज कर सकती हैं, आपको एनर्जी दे सकती हैं। ठीक है, तो इसी के क्रम में धन्यवाद। यदि ये स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।